हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का इंग्लिश बुक पूर्वी का थर्ड चैप्टर 3 days to see स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पे जैसे हम अपने जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उनमें स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वैसे यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेट अस रीड। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। तो जो यहाँ पे पोएट है, जो ऑथर हैं, ऑथर कहते हैं मैं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं जो देख नहीं सकता। तो फिर यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो ऑथर है इस पोएम की वो ब्लाइंड है। फिर ये कहते हैं कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ थिंग दिख जाती है मेरी सराउंडिंग में, जिनमें मेरा इंटरेस्ट चला जाता है सिर्फ उन्हें टच करने से। मेरे टच का मतलब है मात्र टच करने से उस पर इंटरेस्ट चला जाता है बिना उस चीज़ को देखें। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। डेलिकेट का मीनिंग है इवननेस। तो फिर ये उस जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो डिज़ाइंस बने होते हैं, वीव्स बनी होती है, पैटर्न्स बने होते हैं, उनकी सिमेट्री को, उसकी इवननेस को फील करते हैं हैंड से। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ द सिल्वर बर्च। फिर ये अपने हैंड्स को लविंगली, बिल्कुल प्यार से, जो स्मूथ स्किन होती है लिविंग सिल्वर बर्च की। सिल्वर बर्च एक स्लेंडर ट्री है जिसकी थिन पीलिंग ब्रांच होती है, उसकी स्मूथ स्किन के ऊपर से वो अपने हाथ को फेरते हैं। और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। शैगी का मीन होता है हेयरी, या फिर किसी रफ शैगी बार्क पे, जैसे पाइन ट्री की बार्क पे वैसे हाथ फेरते तो उन्हें पता चल जाता है और उसकी तरफ इंटरेस्ट जाता है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो फिर ये कहते हैं कि जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो फिर ये ब्रांचेस को टच करते हैं, उसमें कोई बड ढूंढने के लिए कि वहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी या फिर फ्लावर्स निकलेंगे। उस बड को ढूंढते हैं कि उससे जो नेचर है, नेचर विंटर स्लीप से जाग जाएगा। ये साइन होता है स्प्रिंग आने का। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी। I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. Quiver माने शिवर। मतलब कि कभी कभी ये बहुत लकी होते हैं कि ये जेंटली से स्मॉल से ट्री के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर फील करते हैं हैप्पी क्वेर को, हैप्पी शिवरिंग को, किसी एक बर्ड के, उसके सॉन्ग के, जैसे बर्ड गाना गाती हैं वैसे। At times my heart cries out with longing to see all these things. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका दिल है, दिल से बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है कि ऐसे रोने का मन हो जाता है कि काश मैं इन्हें देख पाता। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। फिर ये कहते हैं कि जब मुझे सिर्फ टच करने से इतना प्लेजर मिलता है, इतना आनंद मिलता है, तो फिर अगर मैं इसकी ब्यूटी को देख पाता, साइट से इसकी ब्यूटी का अनुभव ले पाता, तो फिर कितना अच्छा होता। एंड आई हैव इमेजिन्ड what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. फिर ये कहते हैं कि ये भी सोच चुके हैं कि अगर इन्हें सिर्फ 3 दिन देखने का चांस भी मिला, कि इन्हें कभी भी देखने का चांस मिला, चाहे सिर्फ 3 दिन के लिए, कि उसमें क्या क्या देखेंगे। I should divide the period into 3 parts. ये जो टाइम है 3 दिन का, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे day 1, day 2, day 3. On the first day I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. तो जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे में ये देखना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप से इनकी जो लाइफ है वो जीने के लायक बनी है, मतलब इनकी फैमिली और फ्रेंड्स को। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. फिर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि एक दोस्त को दिल से देखना, अपनी आई से, यहाँ पे आई को विंडो ऑफ द सोल कहा गया है, उससे देखने में कैसा फील होगा। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। ये अपने फिंगर के टिप से सिर्फ आउटलाइन देख सकते हैं, देख नहीं सकते। यहाँ पे सी का मतलब है वो फील कर सकते हैं उसके फेस की आउटलाइन को। आई कैन डिटेक्ट लाफर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। तो फिर ये अपने उनके इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। ये अपने दोस्तों को उनके फेस पे कैसा फील हो रहा है उससे पहचान सकते हैं। द नेक्स्ट डे
I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. तो फिर जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे ये डॉन होते ही उग जाएंगे, मतलब जब सूरज उगने वाला होगा उस टाइम में ये उग जाएंगे और उस मिरेकल को देखेंगे, उस चमत्कार को देखेंगे कि जिसमें जो नाइट है वो डे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर कहते हैं यहाँ पे बिहोल्ड का मतलब है सी और पैनोरामा का मतलब है सीन। फिर कहते हैं कि मैं इस मैग्निफिशेंट इतने ज़्यादा अच्छे मूवमेंट को, इतने अच्छे सीन को देखूंगा कि कैसे जो सूरज की किरणें हैं वो धरती को जगा देती हैं, उठा देती हैं। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स का मतलब होता है ब्रीफ लुक ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। इस डे में ये ग्लिम्स डालेंगे, मतलब उस तरफ देखेंगे कि इनके पास्ट में क्या क्या होता था, इनके प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, मतलब ये सारी चीज़ें जानना चाहते थे। I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the museum. Pageant का मतलब होता है डिस्प्ले। ये देखना चाहते हैं कि मैनों ने, इंसानों ने, ह्यूमंस ने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इसको देखने के लिए वो म्यूजियम्स में जाएंगे कि इनके पास्ट में क्या क्या चीज़ें होती थी और पास्ट से अभी तक कितने सारे चेंजेस आए हैं। There, my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man's appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. Condensed का मीनिंग होता है ब्रीफ, सरकासिस का मीनिंग होता है रिमेन्स, मास्टोडोन्स का मीनिंग होता है अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विथ फर, स्टेच्यू का माना होता है बिल्ड। तो फिर कहते हैं कि देखना चाहेंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री को बिल्कुल ब्रीफली से पढ़ेंगे, कैसे एनिमल्स होते थे पहले के ज़माने में, अर्थ की हिस्ट्री में स्टार्टिंग में कैसे एनिमल्स आए, फिर मैन की कैसी कैसी रेसेस आई, कैसे कैसे टाइप के मैन होते थे, मैन जो अभी नॉर्मल ह्यूमंस है वो कैसे डेवलप हुए, कैसे कैसे एनिमल्स का राज चलता था, डायनासोर के रिमेन्स, मास्टोडॉन्स एक टाइप के एलिफेंट्स होते थे जिनके ऊपर फर होता था, जो अर्थ में घूमते थे, अर्थ के ऊपर रहते थे। जब जो ह्यूमन बीइंग्स थे, मैन थे, उन्होंने अपना स्टेचर, अपना किंगडम बिल्ड किया, एनिमल किंगडम को हटा के अपना ह्यूमन किंगडम बिल्ड किया अपने पावरफुल ब्रेन की हेल्प से। अब इसके आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।